वो लगाएंगे नहीं। चोर की चोरी बताने पे तो चोर के हाथ में जो ताकत में होगा वो करेगा। चोर की सबसे बड़ी चोरी तो ईवीएम ही है। डॉक्टर रितु के ऊपर तेजाब का हमला क्यों कराने की शक्ति कहाँ से आ रही है? ईवीएम से। बेरोजगारों के ऊपर हमले कराने की कहाँ से शक्ति आ रही है? ईवीएम से। ये जो किसानों के ऊपर गोली चलवाने की शक्ति कहाँ से आ रही है? ईवीएम से। और मैं ईवीएम का विरोधी हूँ, तो इसलिए मोदी जी का परिवार ईवीएम है और मैं ईवीएम का विरोधी हूँ। एसबीआई ने नहीं, एसबीआई के उन भ्रष्ट अधिकारियों ने जो मोदी जी के इशारे पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ये अपराध किया है। और ये अपराध है कोर्ट से चीजें छुपाना, और ये पीएमएलए का अपराध है। ये एक बहुत बड़ा देश के साथ अपराध एसबीआई के वो ऑफिसर्स कर रहे हैं, जो ये चीज छुपा रहे हैं, जो कि 5 मिनट में दिखाई जा सकती है, 5 मिनट में बताई जा सकती है, वो छुपाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। एसबीआई क्यों छुपाएगी सर? एसबीआई नहीं, एसबीआई के भ्रष्ट अधिकारी, क्योंकि वो मोदी जी के इशारे पे काम कर रहे हैं। अगर ये सूचनाएं मिल जाएंगी देश में किसी को, या देश के सामने आ जाएंगी, तो मोदी जी को जेल जाना पड़ेगा, अमित शाह जी को जेल जाना पड़ेगा, नड्डा जी को जेल जाना पड़ेगा, और मोहन भागवत जी को जेल जाना पड़ेगा। इसलिए ये छुपाया जाए। जेल क्यों जाना पड़ेगा सर? क्योंकि ये गैर कानूनी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया ना, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी है ये। और उसके करने के बाद ईडी की रेड मारने के लिए मजबूर हो जाएगी। ईडी भी मोदी जी के घर पे रेड मारने के लिए मजबूर हो जाएगी, इसलिए ऐसा किया। समय मांगना सिर्फ एसबीआई द्वारा, क्या वाकई इसके पीछे कोई ऐसी बात है कि इस पे सोचना चाहिए? जो काम 5 मिनट में हो सकता है, जिस काम के 5 मिनट के 3 हफ्ते ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए थे, उसको ना देना, चुनाव के बाद देना, वो क्या दिखाता है? इसीलिए हम सब लोगों से बोल रहे हैं बार बार कि असली मुद्दा है ईवीएम का मुद्दा। किसी से नहीं डरेगी सरकार, किसी चीज से नहीं डरेगी जब तक ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। तो हम लोगों को 11 तारीख को, हम अभी अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, हम 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट पे लॉयर्स प्रोटेस्ट भी करेंगे बड़ा। सर ईवीएम की खबर लगाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। वो लगाएंगे नहीं। चोर की चोरी बताने पे तो चोर के हाथ में जो ताकत में होगा वो करेगा। चोर की सबसे बड़ी चोरी तो ईवीएम ही है। डॉक्टर रितु के ऊपर तेजाब का हमला क्यों कराने की शक्ति कहाँ से आ रही है? ईवीएम से। बेरोजगारों के ऊपर हमले कराने की कहाँ से शक्ति आ रही है? ईवीएम से। ये जो किसानों के ऊपर गोली चलवाने की शक्ति कहाँ से आ रही है? ईवीएम से। जो भी देश में अत्याचार, 4000 किलोमीटर चाइना को छिनवाने की शक्ति कहाँ से आ रही है? ईवीएम से। हर जो देश में पाप मोदी जी कर रहे हैं, उसकी शक्ति तो उनके पास ईवीएम से ही आ रही है ना। अब क्या लग रहा है सर, सुप्रीम कोर्ट टाइम देगा या फिर क्या? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में पहले भी बोल चुका हूँ, टाइम देने का कोई औचित्य 3 हफ्ते का पहले भी नहीं था। हम लोगों ने तब भी कहा था ये 5 मिनट का काम है, 5 ही मिनट लगाने चाहिए थे। अभी 11 तारीख की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट को, जो मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ, अगर के कोई मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो मैं क्या करता? मैं पहले एसबीआई के चेयरमैन को बुलाता, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाता, और वहीं से उनको बोलता कि हम लोग 5 मिनट होल्ड कर रहे हैं, अपने ऑफिसर्स को बुलाओ यहाँ पे, लैपटॉप लेके, वाईफाई यहाँ लगा हुआ है, बढ़िया इंटरनेट काम करता है, ये सारा का सारा ये रहा प्रिंट आउट, निकाल के अभी हमें दो 5 मिनट में, नहीं तो यहीं से तिहाड़ जेल जाने की तैयारी करो। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो ये करता। अब क्या होगा ये दुनिया के सामने, मैं शास्त्री जी तो हूं नहीं वो बागेश्वर धाम वाले के फ्यूचर बता सकूं, लेकिन अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता मैं यही करता, और एक 5 मिनट में सारी आती है, और साथ के साथ ईडी वालों को बुलाता कि ये लो सबूत सारे, और इससे बड़ा कुछ मतलब नहीं है, और चुनाव आयोग को बुलाता कि अगर ये लोग, ये अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ इतना बड़ा फ्रॉड ये इलेक्शन कमीशन कर सकती है, तो ईवीएम के साथ भी यही करेंगे। अब आज के आज ईवीएम भी बैन, 11 तारीख को मैं सब काम कर देता अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता। ईवीएम खत्म करने का टाइम भी तो नहीं बचाया। ईवीएम खत्म करने का टाइम बहुत है, उसके लिए हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप सब लोग आइएगा, मैं आपको कानूनी पोजीशन दिखाऊंगा। चुनाव ईवीएम से ही होने चाहिए, ये कानून का प्रावधान आज है। ईवीएम से होनी चाहिए? सॉरी, बैलेट पेपर से, आई एम सो सॉरी, बैलेट पेपर से ही होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। ये कानून के बारे में हम कल 4 बजे अपने ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको पूरा नोट बना के देंगे, सबको, पूरी प्रेस को। इस बार 400 पार के जो है दावे कर रहे हैं, पोस्टर लग गए हैं पूरे शहर में। ईवीएम अगर इस तरफ आ गई ना, ईवीएम हट गई, तो 40 पार के दावे भी नहीं कर पाएंगे मोदी जी, मैं आपको गारंटी, ये मेरी गारंटी है। मोदी जी गारंटी परिवार की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं 140 करोड़ मेरा परिवार है और वही मुझे जिता के वापस भेजेगा। बिल्कुल, 80 करोड़ परिवार को, 5 परिवार के लोगों को 5 किलो अनाज का मोहताज बनाने के बाद मोदी जी यही तो कहेंगे। ये सब ढकोसला है, ये सब जो लाखों करोड़ रुपए पब्लिसिटी पे खर्च किए जा रहे हैं परिवार बताने के लिए और सब बताने के लिए, वो सब फ्रॉड है। ईवीएम ही मोदी जी का परिवार है और कोई परिवार नहीं है, सिर्फ एक ईवीएम मोदी जी का परिवार है। और मोदी जी के परिवार में कितने उनके स्वयं के जो खास परिवार वाले थे, उनके साथ भी क्या हशर करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किसी दिन आराम से बताऊंगा। वो परिवार वाले अगर मुझे वकील कर लेना, तब मैं मोदी जी को बता दूंगा
कि कौन सा परिवार के साथ ऐसा काम करने से क्या अंजाम होता है भारत के संविधान और कानून के तहत, लेकिन वो परिवार वालों ने मुझे वकील नहीं किया। मोदी जी की बहुत अच्छी किस्मत है। आपने ये मोदी जी के परिवार 300 पार इस बार 19 में पूरा हो गया था। मैं ईवीएम का विरोधी हूँ और मैं ईवीएम का विरोधी हूँ, तो इसलिए परिवार के नहीं मोदी जी का परिवार ईवीएम है और मैं ईवीएम का विरोधी हूँ। क्या सर मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं? मुद्दा ही एक है ना, ईवीएम, और कोई मुद्दा ही नहीं है। बाकी सारे मुद्दे इसी में है। क्यों भटक रहे हैं? आप तो चुनाव जीतोगे ना, कोई ईवीएम से थोड़ी जीतोगे, है ना? तो फिर आप पेपर बैलेट से चुनाव करा लो, तब भी तो जीतोगे। आप नहीं करा रहे, यही दुनिया के सामने सबसे बड़ा सबूत है कि कानून यही है कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, लेकिन फिर भी आप ईवीएम से करा रहे हो, यही दुनिया का सबसे बड़ा सबूत। डर नहीं लग रहा जनता से, जनता खिलाफ हो जाएगी। जनता से डर क्यों रहे? ईवीएम है ना उनका परिवार। जनता की अगर सारी वोटें भी उनके खिलाफ पड़ जाए, 63% लोगों ने पिछली बार भी ईवीएम के बाद भी उनके खिलाफ वोट दिया था ना, तो उनको डर ही नहीं है ना। मोदी जी का असली परिवार छाप दिया, सर आप भी जानते हैं ईवीएम नहीं हटेगी। छाप दिया है मोदी जी का असली परिवार सिर्फ ईवीएम है, कुछ और भी छापना बेवकूफी है। सर, आप भी जानते हैं ईवीएम नहीं हटेगी, तो फिर इसके पीछे मैं जानता हूँ पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा, ईवीएम से नहीं होगा। मैं ये जानता कैसे होगा सर, ये बताइए ना। मैं अभी बता रहा हूँ ना, कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। कानून ये कहता है, आज का कानून बैलेट से ही होगा। ये इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रहा है, सर आपके चुनाव आयोग तैयारी में कह जा रहा है। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है कानूनी रूप से चुनाव कराने के लिए, और कानूनी रूप से चुनाव जो है पेपर बैलेट से होते हैं। ये मैं आपको आप तो कई महीने पहले बैन करवा रहे थे ईवीएम, अभी तक भी नहीं हुई है। नहीं, हमने तो वैसे तो हम कई सालों से बोल रहे थे, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझ में आ गई। 5 जनवरी को हमने पहला मार्च किया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसके बाद आप देख लो क्या हो रहा है पूरे देश। आपके साथियों ने प्रस्ताव रखा था कि बिहार में बड़ी रैली हो रही है, वहां से ईवीएम की बात उठनी चाहिए, वहां से तो नहीं उठी सर। देखिए, हम अपने साथी और हम वो काम कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो दूसरे कामों में बिजी हो सकती हैं, या वो इतने मुखर रूप से अभी मोदी जी के इतने बड़े झूठ का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टियां इन प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी, वो भी अब से पहले ईवीएम का विरोध कर चुके हैं।